दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। मंजिल पर पहुंचने से पहले का रास्ता थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कोई भी हार कर बैठ सकता है, लेकिन जो अपने जज्बे को बनाए रखते हैं वे बाद में किस्मत के धनी कहलाते हैं। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। बात तो 100% की है। माँ बाप हमें शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा हमारा फर्ज है कि हम बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखें। भेड़ों से नेताजी ने वादा किया कि वे हर भेड़ को एक एक कंबल देने जा रहे हैं। भेड़ों का झुंड खुशी से झूम उठा। उनकी हर्ष ध्वनि से आकाश में चहुं ओर मिमियाहट गूंजने लगी। फिर एक मेमने ने धीरे से अपनी माँ से पूछ ही लिया, ये नेताजी हमारे कंबलों के लिए ऊन कहाँ से लाने वाले हैं? फिर वहाँ सन्नाटा था कि ये सवाल लोग राजनीतिक दलों से पूछते कि फ्री में चावल, गेहूँ, चीनी, मोबाइल, साइकिल, लैपटॉप आदि कहाँ से ला कर देंगे। मैं बड़ों की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ मुझसे ज़्यादा हैं, और छोटों से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके गुनाह मुझसे कम हैं। जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज मांगने की नौबत ना आए, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि दहेज देने की जरूरत ना पड़े। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। जिंदगी जीना है तो तकलीफ तो होगी जनाब, मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। रूठो बेशक अपनों से, लेकिन मनाने से मान जाओ। अपने जो आखिर अपने हैं, यह बात तुम जान जाओ। होती है गलती गलती से, गलती ना की हो जिसने कभी, सामने वह इंसान लाओ। अक्सर टूटने पर पता चलती है अहमियत। अनमोल दिल के रिश्ते को पहचान जाओ। बजती है ताली दोनों हाथ से, यह उसूल है दुनिया का। सम्मान दो और सम्मान पाओ। दो बच्चे सब्जी बेच रहे थे। किसी ने पूछा पालक है क्या? बच्चे ने जवाब दिया, पालक होता तो सब्जी नहीं बेचते। इसका मतलब कभी फुर्सत में गहराई से सोचना। लोगों ने कई कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूँ। आदत है मेरी बार बार उग जाने की। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पर मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला करके मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। आज के युग की बेटी अपने पिता से एक ही गुजारिश करती है कि ना ही उसे राम जैसा, ना ही कृष्ण जैसा, और ना ही अर्जुन जैसा पति चाहिए। राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, उनको वनवास भेज दिया।
कान्हा ने राधा से प्यार किया और रुक्मणी से शादी और रासलीला गोपियों से, और अर्जुन ने द्रौपदी को जुए में हार दिया। आज के युग की बेटी बस इतना चाहती है कि उसका पिता उसे इतना पढ़ा लिखा दे कि कोई उसे धोखा ना दे सके। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। इस पर आयकर विभाग की रेड कभी नहीं पड़ती। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठे हैं, तो गौतम बुद्ध ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पर चढ़ाऊं मैं। भगवान ने उत्तर दिया, संसार की हर वस्तु तुझे मैंने दी है, तेरे पास अपनी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया, उसी को तू मुझे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता जनाब, मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। एक देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार बहस हुई और दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक न देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी तनिक ऊंची आवाज़ में बोली, कौन है बाहर? बाहर से आवाज़ आई, दीदी मैं हूँ। जेठानी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और बोली, अभी तो बड़ी कस्में खाकर गई थी, अब यहाँ क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोच कर तो गई थी, परंतु माँ की कही एक बात याद आ गई। जब कभी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने भी वही किया और मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गईं और साथ बैठकर चाय पीने लगीं। जीवन में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बोझ से जीता जा सकता है। अग्नि अग्नि से नहीं बुझती, जल से बुझती है। समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ी परिस्थितियों को दो शब्द प्रेम से बोलकर संभाल लेते हैं।